इट इज़ अ माइल्ड वेरिएंट एंड एवरी वेरिएंट इज़ नॉट डेंजरस। ओमिक्रॉन का जो है सरफेस स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो चेंज हुआ है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द ओल्ड डेल्टा वायरस या जो बेसिक फैमिली वायरस था। सेकेंड वेव का भी जो था रिस्पॉन्स था बहुत हाई हो गया बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओमिक्रॉन वायरस एक म्यूटेटेड वायरस है ऑफ आर ओल्ड कोरोना वायरस, जिसको हम 2 साल से ऑलरेडी जान चुके हैं। जो हर वायरस रहता है, नॉट ओनली कोरोना वायरस, एवरी वायरस, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस हो, कोई भी, ये अपने आप को तब्दील करते रहता है ताकि ये एक ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सके, बिकॉज दे वांट टू फिट इन द थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो अपने आप को फिट रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए एवरी वायरस जो है अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करता है। ऐसे ही ये ओमिक्रॉन वायरस है, जैसे हमारे पास पहले डेल्टा वेरिएंट था, ऐसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट भी एक म्यूटेटेड वायरस है ऑफ बेसिक कोरोना वायरस, जिसने बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। 30 तो उसके सरफेस प्रोटीन में ही म्यूटेशंस हुए हैं और 20 न्यूक्लियोकैप्सिड और उसके कैप्सूल में हुए हैं। तो इस बहुत ज़्यादा तब्दील हुए वायरस को WHO ने हाल ही में वेरियस ऑफ कंसर्न बताया दिया है। इससे बचने के लिए कुछ हमारे को स्पेशल प्रिकॉशंस तो ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इसके बारे में हमारे को बताया गया 5 दिसंबर को। तो लोगों को इंस्टेंट जवाब चाहिए कि क्या इससे कैसे बचना है, क्या क्या कर सकते हैं। बट एवरी साइंटिस्ट या डेटा को कलेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 15 days to 3 weeks लगते हैं, ताकि इस नए वायरस के ऊपर स्टडीज़ हो, डेटा कलेक्ट हो, तभी जाके एक्सपर्ट्स के मुंह से राइट आंसर्स निकल सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू गिव द एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ओमिक्रॉन, बट स्टिल एवरी रेस्पिरेटरी इलनेस, जो भी रेस्पिरेशन के थ्रू से जो भी बीमारी होती है, उसके लिए रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का फॉलो करना मस्ट है। तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, उसको प्रॉपरली अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से भी बच सकते हैं। उसमें क्या आता है, हर कोई आजकल बता सकता है, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्राउडेड एरियाज़ में ख़ास तौर पे नहीं जाना आजकल, और कफ एटिकेट्स को फॉलो करना। मतलब आप जब भी खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके अपर एल्बो में खांसे या छींकें, ताकि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं अतराफ के सराउंडिंग एयर में नहीं जाएं, या अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप उसमें छींके उसको डिस्पोज करें। बेयर हैंड्स पे आप खांसें या छींकें नहीं, क्योंकि उसको बाद में टच करने से ये दूसरे सरफेसेस पे भी ट्रांसमिट हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप अपने वैक्सीनेशन को स्टार्ट करें। अगर 1 डोज लिया है तो उसको कंप्लीट करें, तो उससे ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस रुक जाता है। वैक्सीनेशन के बाद अभी इसका इफ़ेक्ट नहीं बताया गया है, मगर बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बताए हैं कि अगर हमने 2 डोजेस कंप्लीट किए हैं और आप बूस्टर डोज ले रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो ओमिक्रॉन को भी कवर दे सकता है। बट ये स्टडीज़ अभी प्रॉपरली कवर नहीं हो चुकी हैं। इन इंडिया अगर हमने कोवैक्सिन और कोविशील्ड ज़्यादा लिया है तो ये अभी तक डेटा नहीं मालूम है कि अगर हम बूस्टर डोज लेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये चीज़ डिसाइड कर रही है कि जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिए वो प्रायोरिटी रहेगी कि सब पहले सेकेंड डोजेस कवर करें। और मेरे हिसाब से कि अगर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जैसे कि हम हैं, डॉक्टर्स हैं, हमने लास्ट ईयर फरवरी में हमने वैक्सीनेशन लिया है, तो मोर देन 6 months ऑफ गैप अगर आया है फ्रंट लाइन वर्कर्स में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है, या 60 से ज़्यादा जो एज में है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, उनमें अगर बूस्टर डोज का गाइडलाइंस आएंगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से जो है कि जब बूस्टर डोज देंगे तो ओवरऑल इम्यूनिटी जो पर्सन की एज पर वैक्सीनेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो ओमिक्रॉन को एक कवर दे सकता है। बूस्टर डोज देखिए, जैसे मैं बता, कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारे को 2 डोजेज़ लेना है, तो चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सिन हो। तो अब बता रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में आप 6 months के बाद एक और डोज ले सकते हैं ऑफ द सेम। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आप सेम भी ले सकते हैं, क्रॉस करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब जिन्होंने कोविशील्ड के 2 डोजेज़ लिए हैं वो क्रॉस करके कोवैक्सिन का बूस्टर डोज ले सकते हैं, और जिन्होंने 2 कोवैक्सिन के लिए हैं वो क्रॉस करके कोविशील्ड का ले सकते हैं। तो ये क्रॉस करने से ये देखा गया है कि इंसान की बॉडी में जो है इम्यूनिटी
ज़्यादा रेज हुई है, तो आप सेम भी ले सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। एज पर मी, क्योंकि कोवैक्सीन जो है एक इट इज़ अ होल वायरॉन वैक्सीन, जिसकी वजह से जब हमको बताया गया कि ओमिक्रॉन का जो है सरफेस स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो चेंज हुआ है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू द ओल्ड डेल्टा वायरस या जो बेसिक फैमिली वायरस था। तो सिंस कोवैक्सीन इज़ अ होल वायरस वैक्सीन, तो उसके हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप हो चुके हैं, नॉट ओनली स्पाइक प्रोटीन। मगर कोविशील्ड में इट इज़ फॉर द स्पाइक प्रोटीन। सो इट इज़ बेटर कि कोवैक्सीन का आई फील इट विल बी कि इसके चांसेस जो कवर अप होगा, जो इम्यूनिटी शील्ड होगा, वो कोवैक्सीन विल हैव अ बेटर शील्ड एज कम्पेयर टू कोविशील्ड। कोवैक्सीन का बेटर होगा देन कोविशील्ड बिकॉज इट्स अ होल वायरॉन वैक्सीन। सो आई एट दिस पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि जो हाई रिस्क पीपल है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पीपल अबव द एज ऑफ 60 हैं, या पीपल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, हाई रिस्क डिजीज़ में आते हैं, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये लोग बूस्टर डोज अगर 6 मंथ्स के गैप से ज़्यादा हुआ है तो वो लोग लिए तो बेटर होगा। बट स्टिल गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर अवेटेड, गवर्नमेंट हैज़ नॉट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट बूस्टर डोज, सो वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच। बट एज पर मी, बूस्टर डोज फॉर दिस क्लास ऑफ पीपल अगर होगा तो उससे इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज हो सकती है एंड ओमिक्रॉन के अगेंस्ट हमारे को हेल्पफुल रह सकता है। तीसरी लहर के बारे में, थर्ड वेव के बारे में हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। एंड इवन इफ अगर थर्ड वेव आएगा भी, वी डोंट नीड टू पैनिक अबाउट इट, बिकॉज कि जब हमारा फर्स्ट वेव आया या सेकेंड वेव आया, हमको कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इट वॉज अ न्यू वायरस फॉर अस। हमारे को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं था, हमारे को ट्रायज के बारे में मालूम नहीं था, हमारे को इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हॉस्पिटल्स थे, लेबॉरेटरीज थे, हम बिल्कुल प्राइम स्टेज में थे, कुछ भी हमारे पास ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए सेकेंड वेव का भी जो था रिस्पॉन्स था बहुत हाई हो गया, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मगर अब इंडिया में एवरी स्टेट में इतनी प्रिपेयर्डनेस है कि हमको मालूम है कि ट्रायज कैसा करना है, ट्रीटमेंट कैसा देना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी हमको ज़्यादा मालूम है कि कौन से दवाइयाँ ज़्यादा हेल्पफुल है। वैक्सीनेशन कवरेज ज़्यादा हो गया है इंडिया में, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एडल्ट्स इन इंडिया जो है वो वैक्सीनेटेड है विद बोथ द डोज, विद वन सिंगल डोज, एंड एटलीस्ट 30% ऑफ द एडल्ट्स आर विद बोथ द डोजेज। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि हमारा वैक्सीनेशन कवर अच्छा है। तो हमारे को एज पर से मुझे नहीं लगता है कि हमारे को थर्ड वेव के लिए इतना परेशान होना चाहिए कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगेन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीज़ें मालूम अब हैं कोरोना वायरस के बारे में जिससे हम वेव को जो है डील कर सकते हैं। जैसे कि आई थिंक कल का डेटा से हमको मालूम हुआ तो कोरोना का केसेस डे बाय डे जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड डेथ्स भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के आई थिंक टुडे 23 केसेस है। सो वी आर नॉट येट नोइंग कि हमारे को जो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ओमिक्रॉन है वो कितनी है। और साउथ अफ्रीका में भी जो ओमिक्रॉन के केसेस है बहुत माइल्ड बताए गए हैं। आज अभी तक कोई भी सीवियर डिजीज के बारे में या डेथ के बारे में बाय ओमिक्रॉन नहीं बताया गया है। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड टू पैनिक, वी जस्ट हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एंड थर्ड वेव आएगी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले तक 4 मंथ से बोल रहे थे कि कोविड वेव आएगी, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फॉर इट एंड आई डोंट थिंक कि हमको पैनिक करना चाहिए क्योंकि हमारा प्रिपेयर्डनेस अच्छा है इन ऑल द सेंस। और कोविड वैक्सीन आई थिंक बच्चों के लिए आ सकता है इन आई थिंक इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022। तो उसमें कोवैक्सीन इज मेकिंग अ वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन आई फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 to 17। सो उनके लिए हम उनको कवर दे सकते हैं, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं उनको हम कवर दे सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वैक्सीन लें, दोनों डोजेज लें। कुछ हद तक कवर तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन को भी होगा। ये इवन दो डेटा इज नॉट आउट बट कॉमन सेंस सेज कि इम्यूनिटी कुछ लेवल तक रहेगी, एटलीस्ट सीवियर डिजीज नहीं होंगे, हॉस्पिटल एडमिशंस इन आईसीयूज प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जब भी वैक्सीन अवेलेबल होंगी प्लीज़ ट्राई टू गिव योर किड्स। एंड बुजुर्ग लोग जो हैं अगर नहीं लिए हैं तो वैक्सीन डेफिनेटली लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें।
ऐसे कोई एज ऑफ नाउ परेशानी की तो कोई बात नहीं बता रहे हैं थ्रू आउट। जैसे साउथ अफ्रीका में इसके केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी उसकी सीवियरिटी अभी इतनी खतरनाक नहीं है कि वो लोग भी परेशान हुए हैं कि बिकॉज उनका भी जो हेल्थ सिस्टम है काफ़ी डेवलप्ड है, इन केसेस को डील कर सकते हैं। सिमिलरली अभी तक माइल्ड केसेस बताए जा रहे हैं एंड फर्दर वो वेदर हमारे वैक्सीनेशन कवर उस पर करेगा विद इन आई थिंक 10-15 डेज उसका भी डेटा निकल जाएगा, तो उसके बारे में हमको पता चल जाएगी कि हमारा वैक्सीनेशन उसको कितना हेल्पफुल रहेगा। एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड टू पैनिक, वी जस्ट हैव टू वेट for the more information about Omicron. Just follow COVID appropriate behavior. It is a mild variant and every variant is not dangerous. Please keep it in mind. Every variant of any virus is not dangerous. Sometimes they are milder than the original virus. So just follow COVID appropriate behavior and keep yourself safe.